नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक पॉजिटिव वीडियो में और एक एजुकेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द के बारे में डिटेल में जो काफ़ी वायरल है आजकल, और वो है मैनिफेस्टेशन। आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या? यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचेंगे वही पाएंगे, यह सब है क्या? मैनिफेस्टेशन क्या कोई जादू है या कोई साइंस है? क्या हम सच में अपनी सोची हुई चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं या नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है, क्या तरीका है कोई भी सपना या कोई भी बात मैनिफेस्ट करने का, और कैसे हम ज़िंदगी बदल सकते हैं अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करके। सबसे पहले हम समझते हैं मैनिफेस्टेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने विचारों को यानी अपनी थॉट्स को और विश्वास के साथ उन थॉट्स को लेकर अगर हम चलते हैं और किसी भी चीज़ को, किसी भी कल्पना को रियलिटी में बदल जाएं, इसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक रूल पर बेस्ड है, यानी जो आप आकर्षित करते हैं वही आप पाते हैं, यानी जो आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप लगातार विचार करते हैं, वह चीज़ आप अवश्य पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सोचने मात्र से ही आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है? कुछ एडिशंस करना चाहूँगी मैं। सोचने के बाद आपको उसे इमोशनली फील करना काफ़ी ज़रूरी है, साथ ही उसके लिए एक्शन जारी रखना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप दिन भर यह सोच रहे हैं, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी। तो आपका जो दिमाग है इन्हीं नकारात्मक तरीके से सोचने लगता है, इसी नेगेटिव फॉर्म में फैसले भी करने लगता है। कोई भी बात या कोई भी सपना मैनिफेस्ट करने के लिए 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लैरिटी। आपको अपने सपने की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, यानी मुझे इतने पैसे चाहिए और इतने दिन में चाहिए, या फिर मुझे नौकरी चाहिए, इतने रुपए में चाहिए, घर से पास चाहिए, फॉरेन लैंड में चाहिए। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का दूसरा रूल है बिलीफ, यानी विश्वास, यानी फेथ। आपको अपने यूनिवर्स पर, अपने आसपास की एनर्जीज पर विश्वास रख के मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी जितना आपने सोचा है पॉजिटिव तरीके से ज़रूर आपके पास आएगा। उस विश्वास को डगमगाने नहीं देना। मैनिफेस्टेशन का तीसरा और काफ़ी ज़रूरी रूल कर्म करना, यानी एक्शन लेना। जब आप एक्शन करेंगे अपने प्लान के तरफ, अपने मैनिफेस्टेशन जो आपने सपना किया है उसकी तरफ, तब यूनिवर्स भी जल्दी स्पीड में आपको हेल्प करेगा आपके सपने को अचीव करने के लिए। एक्शन की बात करें, मान लीजिए आपने सोच लिया मुझे नौकरी चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, या फॉरेन लैंड में चाहिए, या किसी पर्टिकुलर कंपनी में चाहिए, और आपने अप्लाई ही नहीं किया, तो यहाँ एक्शन की बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी बड़े सपने को भी। कोई भी सपना मैनिफेस्ट करने के लिए एक तो विजुलाइज करना ज़रूरी है, यानी फील करना शुरू कर दीजिए किसी भी पर्टिकुलर सपने को। मान लीजिए कोई ड्रीम कार है, आप चाह रहे हैं, तो सोचना शुरू कर दीजिए मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ, मैं उसको ओन कर रहा हूँ, उसकी चाबी मेरे पास है। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में अफर्मेशंस का काफ़ी रोल रहता है, यानी आप फ्रेश मन से उठ रहे हैं, मॉर्निंग में ही शीशे के सामने खड़े होके अफर्मेशंस दे रहे हैं, यानी मैं सफलता पा रहा हूँ, या फिर मेरी जॉब बहुत अच्छी लग गई है। सो दैट वो पॉजिटिव फीलिंग अफर्मेशन के थ्रू आपके अंदर आने लग जाती है, जो आपके विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करती है। जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी थॉट्स को एक डायरी में, वह भी काफ़ी हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने के लिए। अब प्रभु का सुपर पावर एनर्जी का थैंक्स कैसे ना करें। सो ग्रैटिट्यूड सबसे ज़रूरी है, यानी डे 1 से ही मैनिफेस्टेशन का जब प्रोसेस आप कर रहे हैं तो डे 1 से ही, एक पहले मोमेंट से ही प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। मन से धन्यवाद करें कि आप हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी जो प्रोवाइड किया है काफ़ी है। सो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले मैं 369 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात शुरू करूं
कैसे करनी है, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक सिंगल तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं 369 के बारे में डिस्कस करूँगी। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में मैनिफेस्ट होता है, क्या ये कोई जादुई छड़ी है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं जिस भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे पाने के लिए। अपने माइंड को तैयार करना, विश्वास रखना और धन्यवाद करना, तब तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए ज़रूर काम करेगा। इससे पहले कि आप कोई भी टेक्निक शुरू करें मैनिफेस्टेशन की, एक चीज़ आपको जो बहुत ध्यान रखनी है, नेगेटिव थॉट्स को एक तो हावी नहीं होने देना अपने मन पर, दिमाग पर। दूसरा, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी अफर्मेशन नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखनी। यानी मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है कि मुझे ऐसा घर चाहिए। आप घर की डिटेल्स बना सकते हैं, कहीं ड्राइंग बना सकते हैं, कोई पिक्चर निकाल सकते हैं, डिटेल्स लिख सकते हैं, जॉब के बारे में आप लिख सकते हैं, जगह लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, कितना पैसा आपको जॉब से चाहिए वह लिख सकते हैं। तो अपने आप को आपको पॉजिटिवली अफर्मेशंस ही लिखनी है, वैसे ही मैनिफेस्ट करना है किसी भी चीज़ को। किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को या टेक्निक को शुरू करने से पहले यह जानना ज़रूरी है आप कितने दिन कर सकते हैं, कितने दिन करना चाहिए। 21 दिन कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को, 33 डेज़ कर सकते हैं या फिर 45 डेज़ कर सकते हैं। इन नंबर ऑफ़ डेज़ में करेंगे, एक तो आपका डिसिप्लिन रहता है, जितने भी दिन करेंगे, दिन में जितनी भी बार कर रहे हैं, मन कॉन्शियस रहता है, आपका दिमाग भी पॉजिटिव सोचता है, अपने सपने की तरफ सोचता है। चलिए शुरू करते हैं 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करना। आखिर ये टेक्निक है क्या? 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को निकोला टेस्ला के साथ जोड़ा गया है, जो कि फेमस साइंटिस्ट रहे। उनका एक ये मेथड था अपने सपनों को, अपनी चॉइसेस को अचीव करने का। टेस्ला का मानना था अगर आप 369 की वाइब्रेशंस को समझ जाएं तो यूनिवर्स तक अपने बात को पहुंचाना, यूनिवर्स का रहस्य समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। 369 टेक्निक भी आपके थॉट्स के साथ चलती है, आपके विचारों के साथ चलती है और आपके विश्वास के साथ चलती है। 369 टेक्निक में आपको दिन में 3 बार अपनी अफर्मेशन को लिखना है। अब इन तीनों टाइम में एक तो पॉजिटिव होके आपको इसे लिखना है, विश्वास करके लिखना है। जैसे मैंने बताया कि 21 दिन कर सकते हैं, 33 डेज़ कर सकते हैं या फिर 45 डेज़ कर सकते हैं। अब इतने दिन जब भी आप इन 3 समय में अपनी अफर्मेशन को लिखते रहेंगे तो आपका मेंटल लेवल भी पॉजिटिव रहेगा, मेंटल थॉट्स पॉजिटिव रहेंगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता रहेगा, उसमें फीड होता रहेगा। दिन में 3 बार जब आप एक ही बात को फीड कर रहे हैं तो देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। जब भी हम इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो एक तो क्लैरिटी से अपनी अफर्मेशन लिखनी है। एक समय में यानी एक प्रोसेस में जब आप कर रहे हैं तो आपको एक अफर्मेशन को लेकर ही चलना चाहिए। यानी आपको ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करनी चाहिए कि मेरी जॉब भी लग गई है, मेरा फॉरेन में ट्रांसफ़र भी हो गया है, मुझे इतना पैसा भी मिल रहा है। तो अपनी सारी एनर्जी आपको किसी एक सपने के पीछे डालनी चाहिए। यह तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि अफर्मेशंस आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी मुझे 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर फॉरेन की जॉब मिल रही है, या फिर मेरी शादी होने जा रही है 2 मंथ्स के अंदर। तो आपको किसी एक ही सपने को लेकर चलना है और पॉजिटिव तरीके से अफर्मेशन को लिखना है। मैनिफेस्टेशन के इस प्रोसेस में आपको गलतियां क्या नहीं करनी। जब आप शुरू करें इस प्रोसेस को, एक तो पूर्ण मन से करें, पूर्ण विश्वास से करें। दिन में 3 बार समय निकालें, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे जब भी आप लिखेंगे तीनों समय में। याद रखें कि आपको इसे करना है। दूसरा, जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, चाहे जितने भी दिनों के लिए कर रहे हैं, आपको इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और इम्पेशेंट नहीं होना कि आपको 4 दिन हो गए मुझे लिखते हुए, 5 दिन हो गए मुझे लिखते हुए, अभी तक अचीव क्यों नहीं हुआ या उस तरफ कोई प्रोसेस शुरू क्यों नहीं हुआ। आपको इसे लगातार करना ज़रूरी है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी इस प्रोसेस को शुरू कैसे करना है। देखिए, एक नई डायरी परचेज़ कर लीजिए। अब अगर आप वर्किंग हैं तो आपके साथ आपके बैग में वो डायरी रहनी चाहिए हमेशा। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप
हो घर से काम कर रहे हैं तो एक वर्क स्टेशन बना लीजिए जहाँ पर आपकी वो डायरी हमेशा रहेगी। उस डायरी के साथ एक फिक्स पेन बांध लीजिए, एक फोल्डर में रख सकते हैं ताकि ढूंढना ना पड़े, आपका एनर्जीज उन सामान को ढूंढने में ना जाए। बस 3 समय आपको जो बताए हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और रात को सोने से पहले, उस डायरी की तरफ जाइए, शांत मन से बैठिए। पेन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू पेन लीजिए, बेसिक पेन लीजिए, पर उस पेन की एनर्जीज को उसी के साथ रहने दीजिए। पूरे प्रोसेस में एक ही पेन यूज़ कीजिए। देखिए मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, ताकि जब भी आप ये मैनिफेस्टेशन लिखने जा रहे हैं दिन में 3 बार, तो आपकी एनर्जी दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए कि मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा। सो एक सर्टेन जगह बनाइए, वर्किंग है तो बैग में लेके जाइए, क्योंकि रात को आप घर लाके उसे लिखेंगे भी, तो आपको ऑफिस में उस डायरी को नहीं छोड़ना है। सो आप अपने पास रखिए अगर आप वर्किंग हैं, और एक वर्क स्टेशन फिक्स कीजिए जहाँ बैठ के, या एक जगह फिक्स कीजिए, या मंदिर में भी उस डायरी को रख सकते हैं। ऐसी जगह फिक्स कीजिए जहाँ आपको ढूंढना ना पड़े, जहाँ आप शांति से बैठ सकें और अपनी अफर्मेशन को लिख सकें। मैंने अपनी लाइफ में को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ मैनिफेस्ट की हैं। जैसे मेरे बेटी के जन्म के समय डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वो सरवाइव नहीं करेंगी। इतनी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस उन 3 मंथ्स में मैंने करी, बिकॉज प्री मैच्योर चाइल्ड था मेरा। इतनी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस थी, मैं दिल से बता रही हूँ। वो बच्चा जो प्री मैच्योर था, कम वेट के साथ था, डॉक्टर्स ने बोल दिया सरवाइव नहीं करेगा, फिर भी करा बिना किसी प्रॉब्लम के। और उसके आसपास के जो बच्चे थे जो सेम हॉस्पिटल में मेरे साथ और मदर्स थी, उन बच्चों को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखा। तो अपनी बेटी के जन्म के समय मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन की थी। देखिए अगर ऐसी अफर्मेशन से और पूर्ण विश्वास से हम किसी जीवन को भी बचा पा रहे हैं, तो किसी कार को प्राप्त करना, घर को प्राप्त करना और नौकरी को प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। यानी आपको पूर्ण विश्वास रखना है भगवान पर, उस सुपर पावर पर। दूसरा, अपने मन को पॉजिटिव रखना है 24 आवर। यानी अब जब 24 घंटे आप रात को सोते वक्त भी पॉजिटिव थॉट्स आपके रहेंगे। अगर आप दिन भर सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे वैसी ही वाइब्रेशंस, क्योंकि उन पॉजिटिव वाइब्रेशन से हैप्पीनेस बहुत फील होगी, तो वैसी ही अच्छी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो मैनिफेस्टेशन मैंने जब भी अपनी लाइफ में किया है तो थैंक्स करते हुए अफर्मेशन लिखी है। जैसे थैंक्स मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो गया, थैंक्स यूनिवर्स आपने इतना अच्छा मुझे घर दिया। तो जब भी मैंने अफर्मेशन लिखी है, हमेशा एक सेंटेंस में क्रिस्प वर्ड्स में लिखी है और क्रिस्प थॉट लिखा है। देखिए क्लैरिटी तो हमें है ही, पर बहुत ज़्यादा शब्दों में भी नहीं लिखना, क्रिस्प शब्दों में लिखिए एक छोटा सेंटेंस जिसमें आप थैंक्स भी कर रहे हैं और आपको वह चीज़ प्राप्त भी हो गई है। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए और अपनी अफर्मेशंस में लिखिए। कई लोग अपनी अफर्मेशंस को लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, कि डाउट रखते हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ या विजुलाइज कर रही हूँ या सोच रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे अगर पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कई बार सपनों को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है, तो पेशेंस रखिए, एक बार प्रोसेस कीजिए, दोबारा लिखिए। मान लीजिए 21 डेज़ का कर रहे हैं, आपका अचीव नहीं हुआ, उसको दोबारा 2-3 दिन का गैप दीजिए, दोबारा लिखिए, लिखते रहिए जब तक अचीव ना हो, क्योंकि आपका मन उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा आप लिखते जाएंगे, जितना लंबे समय के लिए लिखेंगे, पॉजिटिव होते रहेंगे, आपका मन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि हाँ ये मेरे साथ चीज़ हो गई है। जब भी हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास अपने आप ही चीज़ आनी शुरू हो जाएगी, या फिर आपका जो इच्छा है या आपका सपना है वह कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर हम टाइम विंडो की बात करें कि क्या कितना गैप कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठने के कितनी देर बाद लिखना है, लंच के टाइम में कब लिखना है, रात को कब लिखना है, तो देखिए 1 से 1.5 घंटे का आप विंडो रख सकते हैं। यानी दिन का दिन में ही लिखिए, आप दोपहर का दोपहर में ही लिखिए और रात का सोने से पहले लिखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप भूल गए हैं। देखिए अगर अपने सपने को भूल ही जाएंगे तो आपको प्राप्त कैसे होगा। तो बिल्कुल कॉन्शियस और अलर्ट रख के अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखेंगे। यानी आपका दिमाग अलर्ट है अपने सपने को लेकर, तो 3 समय को आपने भूलना नहीं है। जैसे हम दवाई के समय जब कोई बीमारी होती है, हमें दवाई लेनी होती है, तो क्या हम भूलते हैं? याद होता है ना,
वो भी उसके पीछे मोटिव क्या होता है कि हमें ठीक होना है। तो यानी जब मोटिव आपका क्लियर होगा, फोकस पूरा होगा, तो आप समय को भी नहीं भूलेंगे। टाइम विंडो मैंने आपको बता दी, इसलिए टाइम विंडो को ध्यान में रखते हुए 3 समय में ही लिखिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 369 टेक्निक में आपको दिन में 3 बार अपनी अफर्मेशन को लिखना है, आफ्टरनून में लंच के समय में 6 बार लिखना है, रात को सोने से पहले 9 बार लिखना है, यानी 9 टाइम्स लिखना है। इस तरीके से करना शुरू कीजिए, करके देखिए। मेरा अपनाया हुआ टेक्निक है, पक्का तरीके से पूरी होती हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, सपना लीजिए, सपना देखिए, एक डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए, शुरू कर दीजिए भगवान का नाम लेकर, अपनी विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखकर अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और आपको अचीव हो गया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी व्यूअर्स को भी इससे मोटिवेशन मिलेगी, ट्रस्ट उनका बढ़ेगा अपने सपने को पूरे करने के लिए। पॉजिटिव रखिए, मन को हल्का रखिए, ओपन रखिए, अचीव करने के लिए चीज़ें अपने पास आने दीजिए, रिश्तों को अपने पास आने दीजिए, लोगों को अपने पास आने दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। राधे राधे, धन्यवाद।